अखिलेश यादव हो या जयंत चौधरी, दोनों ही यूपी चुनाव में सपा आरएलडी गठबंधन की जीत और भाजपा के सफाये का दावा कर रहे हैं। वहीं आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव कीलुर रहमान खान गठबंधन की जीत के प्रति आश्वस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि 1-2 सीट कम रह गई तो यूपी में रहकर संघर्ष करेंगे। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि सपा आरएलडी की जीत निश्चित है। यदि बड़े पैमाने पर बेईमानी हुई या 1-2 सीट कम रही तो कहीं जाएंगे नहीं, बल्कि यूपी में रहकर संघर्ष करेंगे। उनका ये चौंकाने वाला बयान तब सामने आया जब यूपी में चुनाव पूरे सवाब पर है और पश्चिम यूपी के सहारे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भाजपा के सफाये का दावा कर रहे हैं। वहीं आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव बसपा और बसपा सुप्रीमो पर भी तंज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मायावती कार्यकर्ताओं के सुख दुख में नहीं जाती, बसपा हाशिए पर है। मंत्री जी, बसपा छोड़कर आपने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ज्वाइन की है। अब राष्ट्रीय लोकदल ने आपको राष्ट्रीय महासचिव बनाया, क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय चौधरी जयंत साहब का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे, कि उन्होंने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि उस जिम्मेदारी पर खरा उतरूँ और पूरी तरह से जो आज ये गठबंधन है राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का, इसे पूर्णतया पूरे प्रदेश में सफलता बने और आने वाली सरकार बने, जिससे बेरोजगारों को, किसानों को, युवाओं को, हिंदू मुसलमान भाईचारे को उसे बल मिले और अच्छा माहौल पैदा हो उत्तर प्रदेश के अंदर। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे इसमें? विधानसभा में तो आप भी जानते हैं कि जिस तरह की हवा चल रही है, पश्चिम से लेकर पूरब तक और पूरब से लेकर बुंदेलखंड तक और बुंदेलखंड से लेकर मध्य यूपी तक, सब जगह समाजवादी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की हवा है। आने वाले समय में कम से कम 250 सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में बेहतरीन सरकार रालोद और सपा की बनाएगी। बीजेपी लगातार कहती आ रही है, लगातार समाजवादी पार्टी और गठबंधन पर लगातार निशाना साधती आ रही है। साफ कह रही है कि सपा बसपा और ये रालोद वगैरह पार्टियाँ हैं, सभी गुंडे मवाली माफिया पार्टी हैं। देखिए, ऐसा है, अगर वो सख्त मुकाबले में गिरे ना होते तो इसी गठबंधन को क्यों कह रहे हैं? वो किसी और के लिए तो कोई लफ्ज़ कह नहीं रहा है, कोई शब्द नहीं कह रहा है, जिससे फाइट महसूस करता है आदमी, उसी के लिए नाम देता है। मैं तो बीजेपी का भी धन्यवाद देता हूँ कि जो वो खुद ये मान रहा है कि आज की तारीख में अगर कोई मैदान में है हमसे मुकाबला करने में तो राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन है। इसलिए जो भी कह रहा है उनका काम कहने का है, जनता का काम वोट देने का है। जो सबसे बड़ी ताकत है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो वोट देने का अधिकार हमें और आपको सबको दिया है, उसमें देखें कि सारे किसानों का, दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का, हिंदुओं का, अगड़ों का, पिछड़ों का, सबका वोट गठबंधन को पड़ेगा और भारी बहुमत से विजय प्राप्त होगी। किसान आंदोलन का क्या फर्क पड़ेगा? जिस तरह से किसानों ने लगातार किसान आंदोलन का फर्क देखना तो अभी मेरे साथ चलिए आप। मैं बागपत जा रहा हूँ। बागपत हो, मेरठ हो, सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, अलीगढ़ हो, आगरा हो, कैराना हो, शामली हो, हापुड़ हो, आपको देखने में नुमाया नज़र आ जाएगा कि कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को पकड़ पकड़ के लोग रोक रहे हैं कि ज़रा बात सुन लो, भागना पड़ रहा है बीजेपी के विधायकों को। तो इसलिए ये लहर की पहचान है। इस बार देखिए, मैं बहुत चुनाव लड़ा, 1993 से लगातार मैं विधानसभा लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ, जीता भी हूँ और हारा भी हूँ, लेकिन ऐसी लहर पहली बार देखने को मिली है जो इस बार मुझे देखने को मिली है। लंबे समय से आप बहुजन समाज पार्टी के साथ में रहे, अब रालोद का आपने दामन थामा है, तो कितना असर पड़ेगा चुनाव में आपके? बहुजन समाज पार्टी लगभग पिछले 6-8 महीने से मैं देख रहा था वर्किंग को, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। पार्टी की सर्वे सर्वा है, वो जिस तरह चाहेंगी पार्टी चलाएंगी। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता था, विभिन्न पदों पे अपने सेक्टर और बूथ और विधानसभा का अध्यक्ष और ज़िले और मंडल और कई प्रदेशों में जाकर मैंने काम किया। 10 साल मेरी वाइफ यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से चेयरमैन रही। मैं भी 2 बार विधायक रहा, मंत्री रहा, विभिन्न जनपदों में और विभिन्न मंडलों में और विभिन्न प्रदेशों में मैंने बसपा का काम किया, झंडा लहराया और बहुत ताकत मिली बहुजन समाज पार्टी से मुझे और मुझसे बहुजन समाज पार्टी को। लेकिन पिछले 4-6 महीनों से बहुजन समाज पार्टी ने, आदरणीय मायावती जी ने घर से निकलना छोड़ दिया, जिसके कारण धीरे धीरे मायूसी फैली बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में। मैं भी एक कार्यकर्ता था, मुझे भी मायूसी हुई। मैंने फिर मुनासिब ये समझा कि इससे किनारा करके मुझे किसी और ऐसी पार्टी का दामन थामना चाहिए जो मैं सारे वर्गों की बात, किसानों की बात, नौजवानों की बात, बेरोजगारों की बात, दलितों की बात, मुसलमानों की बात, अगड़ों की बात, पिछड़ों की बात रख सकूँ। इसलिए मैं रालोद में गया। अब बसपा से आपका रालोद में आप आए हैं, बसपा को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा चुनाव में। नहीं, बसपा को तो लगभग हाशिए पर है और जाहिर सी बात है कि मैं जैसा एक परिश्रमी एक कार्यकर्ता रहा हूँ, आज बहुजन समाज पार्टी हमारी
जो है वो आसानी से भरपाई नहीं कर पाएगी। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि एक कार्यकर्ता से कुछ नहीं होता, मेरे छोड़ने से भी कुछ नहीं होता। अगर आदरणीय मायावती जी फील्ड में बहुत मेहनत कर रही होती, सबकी बात कर रही होती, लेकिन जब वो फील्ड में आ ही नहीं रही। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पिछले 3-4 सालों में कहीं देखा है फील्ड में? किसी ज़िले में दौरा करते, मंडल में दौरा करते, किसी कार्यकर्ता के मरने में, जीने में, खुशी में, गम में देखा है? किसी आंदोलन में देखा है? मैक्सिमम ट्विटर। तो इसलिए कार्यकर्ता बड़ा परेशान था और उस परेशानी को देखते हुए, सबके मान सम्मान को रखते हुए मैंने निर्णय लिया कि मैं गठबंधन में मुझे जाना चाहिए। देखिए, सरकार पहली बात तो निश्चित रूप से आएगी, और अगर 1% सरकार नहीं भी आती तो हमें यहीं रह करके संघर्ष करना है और अपने लोगों पर अत्याचार होने से रोकना है। मेरी ये सोच है। तो अभी मानते हैं कि निश्चित रूप से भाजपा सरकार आएगी? निश्चित रूप से हमारी सरकार आएगी। मैं ये मानता हूँ निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन की पूरे बहुमत से सरकार आएगी। लेकिन ऐसे कोई कारण हो, 1% कोई ऐसा कारण बन जाए, मान लीजिए बड़े उच्च स्तर पर बेईमानी हो जाए, किसी वजह से हमारी 1-2 सीट अगर कहीं कम रह गई, तो ये कोई बात नहीं है कि हम छोड़ के चले जाएंगे। अरे इसी मिट्टी में हमें जाना है, इसी मिट्टी पर संघर्ष करेंगे, इसी प्रदेश में संघर्ष करेंगे। अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को हम कम नहीं होने देंगे। अव्वल तो इस बात का प्रश्न ही नहीं है कि हमारी सरकार न बने। निश्चित रूप से आप देखेंगे 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा, राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी की। संभल से दस्तक टाइम्स के लिए अरुण कुमार की रिपोर्ट। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।